हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो एक बार संथारा प्रथा फिर से चर्चाओं में है और इस बार चर्चा का कारण बनी है एक 3 साल की बच्ची। 3 साल की बच्ची ने संलेखना में दीक्षा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस 3 साल की बच्ची को ब्रेन ट्यूमर था। उसके माता पिता ने कई डॉक्टर्स को उसे दिखाया और जब डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो उसके बाद उन्होंने अपने जैन गुरु से इस संबंध में सलाह मशवरा किया और उनके जैन गुरु ने उन्हें यह सलाह दी कि वो अपनी बच्ची को संलेखना की दीक्षा दिलवाएं और इस दीक्षा के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो आइए जानते हैं कि संलेखना विधि है क्या। ऐसा नहीं है कि संलेखना का ये पहला मामला सामने आया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इस बार एक 3 साल की बच्ची ने संलेखना ग्रहण करी है। इससे पहले भी समय समय पर जो आपके जैन मुनि होते हैं वो जब अपनी मृत्यु के निकट होते हैं तो संलेखना द्वारा अपने वो प्राण त्याग देते हैं। इससे पहले, बहुत पहले जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी तो जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी संलेखना विधि द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। इस संलेखना विधि को हम कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि संधारा विधि, समाधि मरण विधि, इच्छा मरण विधि या संन्यास मरण विधि। इस प्रथा के तहत जो जैन मुनि होते हैं या जो भी व्यक्ति जैन धर्म को मानता है, अगर वो संलेखना द्वारा अपने प्राण त्यागना चाहता है तो वो व्यक्ति, उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है। वो व्यक्ति या तो किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होना चाहिए, यानी कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो कि क्योर नहीं हो सकती और वो उससे बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत दर्द महसूस कर रहा है, या वो गंभीर रूप से विकलांग हो, या वो मृत्यु के निकट ही हो, उसकी मृत्यु आने वाली हो, यानी कि बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुका हो। और बच्चों और युवाओं को किसी भी स्थिति में संथारा लेने की अनुमति नहीं है। इस प्रथा में जो व्यक्ति संथारा लेना चाहता है वो व्यक्ति पहले अपना भोजन छोड़ता है, फिर पानी पीना छोड़ता है और धीरे धीरे करके फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो जैन धर्म है वो सैद्धांतिक रूप से किसी भी प्रकार की आत्महत्या का समर्थन नहीं करता है। एक बार 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रथा को इलीगल भी घोषित कर दिया था, लेकिन फिर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल फिर से बना दिया। जिस संथारा जैसी प्रथाएं आपको हिंदू धर्म में भी देखने को मिलेगी। हिंदू धर्म में ये आपको समाधि नाम से देखने को मिलेगी। आपने कई बार सुना होगा कि जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े गुरु होते हैं, जैन धर्म के बहुत बड़े गुरु होते हैं, वो लोग कई बार समाधि लेकर अपने प्राण त्याग देते हैं। इस मामले को लेकर हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।